दिवस पर 10वीं की छात्र तनिष्का शर्मा का मानना है और कहना है कि हिंदी की भाषा का ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए और हम सबको हिंदी भाषा का ही उपयोग करना चाहिए। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर छात्र छात्राएं रहकर पढ़ाई करते हैं, साथ ही व्यापार व्यवसाय और अन्य काम भी किए जाते हैं, पर कई राज्यों में देखने में आता है कि वहां पर हिंदी का कम उपयोग होता है, जिसकी वजह से बड़ी परेशानी खड़ी होती है। लोग हैं जो अन्य भाषाएं और इंग्लिश का उपयोग करते हैं और हिंदी भाषा का कम उपयोग करते हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को प्रयास करना चाहिए और मुहिम चलाकर लोगों को जागरूक करना चाहिए। आज कई कंपनियां, मोबाइल हो या कंप्यूटर, लैपटॉप, इनमें इंग्लिश का ही ज़्यादा उपयोग होता है। कई ऐप्स, एप्लीकेशन इंग्लिश में आ रहे हैं और आम आदमी को समझने में बड़ी समस्या और परेशानी हो रही है। इसलिए हिंदी में ही ऐप्स और हिंदी में ही अन्य मैसेज ऐप्स तैयार होना चाहिए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो और परेशानी ना हो। हमारे साथ चर्चा करने के लिए उज्जैन शहर में विशेष कार्यक्रम पर मौजूद हैं तनिष्का शर्मा जी, जो 10वीं की छात्रा हैं और हिंदी दिवस पर विशेष चर्चा में आज ये मौजूद हैं। हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सरकार सहित जनप्रतिनिधियों को भी प्रयास करना चाहिए। कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के दौर में कई प्रकार की कंपनियां आज अलग अलग मोबाइल हो, लैपटॉप हो या सिस्टम हो, वहाँ पर अलग अलग तरीके के ऐप्स हैं, अलग अलग तरीके की जो चीज़ें हैं, मैसेज हैं, वो चलाए जा रहे हैं, इंग्लिश में आ रहे हैं और इंग्लिश में कई लोग नहीं समझ पाते हैं, कई लोगों को परेशानी भी खड़ी आती है। तो इनका विचार है कि हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए ताकि हिंदी के माध्यम से लोग आसानी से समझ सकें और आसानी से अपने काम कर सकें। बताइए, क्या नाम है आपका और क्या विचार है आपके, क्या होना चाहिए? मैं तनिष्का शर्मा हूँ। मैं भोपाल की रहने वाली हूँ और मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा विचार ये है कि आजकल जो मेरी उम्र के जो छात्र हैं, मैंने कई जगह ऐसी सोच देखी है कि आपको सारे विषयों में अच्छे मार्क्स आते हैं, परंतु अगर आपके हिंदी में अंक अच्छे नहीं हैं तो लोगों से बोलते हैं अरे हिंदी तो है, कम अंक तो ठीक है, ऐसा क्यों? राष्ट्रभाषा होने के तौर पर हिंदी में अंक आपके सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं क्योंकि आपकी देश की भाषा है। हिंदुस्तान का अस्तित्व हिंदी से ही है, हमारा अस्तित्व हिंदी से ही है। किस प्रकार से अगर यह जो मोबाइल कंपनियां हैं या लैपटॉप कंपनियां हैं या कंप्यूटर की जो अलग अलग कंपनियां हैं, कई प्रकार के ऐप्स निकालती हैं, कई प्रकार की टेक्नोलॉजी में इंग्लिश का उपयोग करती हैं, अगर वह हिंदी का उपयोग करती है तो किस प्रकार से अमूमन तौर पर जो सामान्य लोगों को उसका फ़ायदा रहेगा और किस प्रकार से इसके बेहतर परिणाम आएंगे और क्या सरकार को इसका लिए प्रयास करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं उन्हें अंग्रेज़ी का इतना ज्ञान नहीं है, उन्हें आती है तो हिंदी ही आती है। तो मुझे लगता है कि उन ऐप्स को ऐसा निकाल के, ऐसे फ़ोन्स को निकाल के जिसमें हिंदी ही सब कुछ है, उससे आप जो जन हैं, जो ग्रामीण जन हैं, जो किसान हैं, उन सबकी आप मदद कर सकते हैं। क्योंकि उन्हें अभी भी अगर आप देखें तो कई लोग आप ऐसे देखेंगे जो ग्रामीण लोग हैं, आप कई लोग ऐसे देखेंगे कि हिंदी फ़ोन है उनके पास, अंग्रेज़ी में ऐप्स लिखे हैं, उन्हें तकलीफ़ होती है ढूंढने में कि ये क्या है, ये क्या है, वो पूछेंगे कि ये क्या है, ये क्या है। तो मुझे लगता है जैसे अगर आपकी हिंदी उस फ़ोन में है, ऐप्स का नाम हिंदी से ही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तकलीफ़ें हैं, छोटी छोटी तकलीफ़ें, ये दूर होंगी और हमारा भारत और आगे जा सकता है और विकासशील बन सकता है। बताइए, क्या नाम है आपका और हिंदी के प्रति किस प्रकार से आपका लगाव है और किस प्रकार से सबको अपने जीवन में इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए? तो मेरा नाम तनिष्का शर्मा है, मैं भोपाल से हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होने के नाते हर किसी को हिंदी का प्रयोग करना चाहिए। मैं जानती हूँ कि भारत में कई ऐसे राज्य हैं जिनकी अपनी बोलियाँ हैं, परंतु मैं हैदराबाद में भी जाकर रहकर आई हूँ, पर मैंने देखा कि वहाँ लोग तेलुगु का ही प्रयोग करते हैं, वहाँ लोग हिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप तेलुगु का प्रयोग मत कीजिए, पर मैं ये कहती हूँ कि आपको हिंदी भी आना ज़रूरी है। मेरी माताजी वहाँ पर हिंदी का प्रयोग करते थे तो हमें एक टेढ़ी नज़र से देखा जाता था, हमें ऐसा देखा जाता था कि हम इनके बाहरी लोग हैं, हम इस देश के लोग हैं ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको एक बाहरी रूप से देखा जाता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप हिंदी जो बोलते हैं, आप उनको बाहरी रूप से कैसे देख सकते हैं? हिंदी आपकी राष्ट्रभाषा है और आपको भी आनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस देश के हर व्यक्ति को हिंदी आनी चाहिए और हिंदी को बढ़ाने के कुछ
जो प्रयास है मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि हिंदी में हस्ताक्षर करें लोग। जो विद्यालय हैं हिंदी को पहली भाषा बनानी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो ऐप्स होते हैं हमारे पास, तो उन ऐप्स में अगर आप देखें तो हिंदी को एक विकल्प की तरह दिया जाता है कि इंग्लिश यूके, और उसमें दिया जाता है कि भाषाएं हिंदी। तो हमारे भारत में हिंदी एक विकल्प क्यों है? आप अंग्रेज़ी को एक विकल्प में ले सकते हैं, पर मुझे लगता है कि हिंदी को एक विकल्प में लेना अनुचित होगा। आज कई टेक्नोलॉजियाँ जो हैं चल रही हैं आधुनिक तौर पर, इन टेक्नोलॉजियों पे किस प्रकार से हिंदी का बढ़ावा होना चाहिए, लोग आसानी से हिंदी को समझ सकें। मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, अन्य तरीके से टेक्नोलॉजी का भी भरपूर उपयोग हो रहा है और इनमें अधिकतर अन्य इंग्लिश या अन्य भाषाओं का उपयोग होता है। इसे किस प्रकार से हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा इनमें उपयोग होना चाहिए ताकि आम लोग समझ सकें और आम लोग जान सकें। मुझे ऐसा लगता है कि कई बाहरी जो मोबाइल की कंपनियां हैं या कंप्यूटर की कंपनियां हैं, सैमसंग हो गया, एसएस हो गया, कोई भी जो मोबाइल की कंपनी है, उनमें अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो ऐप्स जो होते हैं वो अंग्रेज़ी में लिखे हुए होते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे हमारे देश में आजकल एक नारा बहुत चल रहा है कि आत्मनिर्भर बनिए, तो मुझे लगता है कि देश में जब खुद फ़ोन्स देश बनाएगा अपने, तो उसमें ऐप्स आपको हिंदी में रखने चाहिए, जैसे हिंदी में नाम होना चाहिए।